बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, अगर देखा जाए तो तकरीबन चौथा दिन अब हो गया है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी बंद है। पूरे मुल्क में चाहे आशूरा हो, ईद उल फ़ितर हो, ईद उल अज़हा हो, कोई भी अमन व अमान का मसला हो, किसी भी जमात का जलसा हो, रैली हो, किसी वीवीआईपी की मूवमेंट हो, कुछ भी हो जाए, सबसे पहली चीज़ जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के जहन में आती है वो ये आती है कि पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दीजिए, आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये इंटरनेट के साथ कौन सा सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला जुड़ा हुआ है कि आप कुछ ना करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि कुछ और ना करो, बस इंटरनेट बंद कर दो। सबसे आसान तरीका ये है। पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई, फिर उनको 2 रातें वहाँ पे जेल में रहनी पड़ी, नैब के पास रहनी पड़ी, 1 रात उन्होंने गुजार ली पुलिस लाइन के अंदर, और आज अभी तक आप देखें कि इंटरनेट बंद है। इंटरनेट की बहाली के हवाले से कोई इत्तला अभी तक नहीं आई है। एक जानिब तो इंटरनेट बंद करके पूरा का पूरा मवासलाती निज़ाम ही मफलूज कर दिया गया है। अब डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स, डायरेक्ट SMS उतने इस्तेमाल नहीं होते जिस तरह एक वक्त में हुआ करते थे। अब इसका पूरा एक निज़ाम है। व्हाट्सएप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मवासलाती निज़ाम के लिए। तो अगर आप उन सबको बंद कर रहे हैं तो आप एक तरह से पूरी की पूरी दुनिया के साथ आपको लिंक करने से रोक रहे हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बताया ये जाता है हमें, हर एक हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की थी या शहबाज शरीफ साहब की है, कि हमारे पास IT इंडस्ट्री जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर और मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर तकरीबन 60 अरब डॉलर तक कमा सकती है। ऐसे कमाएंगे आप 60 अरब डॉलर कि आपको और कुछ समझ नहीं आती, तो आप झट से इंटरनेट बंद कर देते हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर आपके कितने फ्रीलांसर्स का इस वक्त पूरा का पूरा कारोबार जो है वो जाम हो चुका है। कितने फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि अपना ऑर्डर जो है वो बर वक्त नहीं दे सके हैं। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो कि अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, उनको पता है कि जब वो टाइम से अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, अपने ऑर्डर को वहाँ पे पहुँचाएंगे नहीं, जो काम उनको दिया गया है वो काम बर वक्त पूरा नहीं करेंगे, तो उसके बाद उनके रेटिंग पॉइंट्स कितने कम हो जाएंगे। वहाँ पर जब उन्हें नया काम मिलेगा तो इनके नेगेटिव पॉइंट्स इनके नए काम के ऊपर कितना असरअंदाज होंगे। तो इसको सिर्फ 4 दिन के तौर पर न लीजिएगा, बल्कि इन 4 दिनों के अंदर इन लोगों के ऊपर जो बदनामी होगी कि जी पाकिस्तान का ये वाला जो बंदा है जिसको हमने काम हवाले किया था वो बर वक्त काम नहीं दे सका, उससे उसके कारोबार का अगला 6 से 8 महीने या पूरा 1 साल कितना ज़ाया होगा, उसको कितने ऑर्डर मिलने से रुक जाएंगे और वो उस ऑर्डर का इंतज़ार करता रहेगा। जब उसको वो ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके मुल्क में पैसा नहीं आएगा, आपके मुल्क में पैसा नहीं आएगा, तो फिर आप कहेंगे हम तो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम तो मुफ्त लैपटॉप बांट रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो काम नहीं कर रहे। आप फ्रीलांसर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने तमाम के तमाम जो यूट्यूब को बंद कर दिया, फेसबुक को बंद कर दिया, आपने ट्विटर को बंद कर दिया, आपने उस मार्केट से ख़ुद को काट लिया है। आप ना ही वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आप बतौर सारिफ अब उनके किसी काम के नहीं हैं। 4 दिन आप जब उनसे दूर रहे हैं तो उनकी मार्केट तो चल रही है, आपके बगैर भी चल रही है, आप उसमें कहाँ खड़े हैं। आपने अपने आप को बतौर सारिफ एक, मैं कहूँगा 10 से 15 कदम खुद को पीछे कर दिया है, आप उससे बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं। फिर अब बहुत से नौजवानों ने लोकली जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो खाने से लेके पिज़्ज़े से लेके, साथ ही अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, हर एक चीज़ अब आपको, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पे मिल जाती है। आपने उन सब के उस रोज़गार को लात मार दी है। 4 दिन से वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना वो ऑनलाइन कुछ मंगवा सकते हैं, ना वो कुछ ऑनलाइन वहाँ पे पहुँचा सकते हैं लोगों की। वहाँ पर जो आपने ये ऊबर की सर्विस शुरू की हुई थी, यहाँ पे लोगों ने काम शुरू किया हुआ था, या करीम की सर्विस थी, वो सब कुछ इस वक्त जैम हो चुका है। और आप इस इंटरनेट बंदिश की वजह से ना जाने आपने कितनी हमें फ़ायदे दिए होंगे, अब तक कोई अंदाज़ा नहीं है इसका कि हमें फ़ायदा कितना हुआ। ये इंटरनेट बंद करने से आपने इस मुल्क को क्या फ़ायदा दिया, अभी तक किसी ने बताया नहीं। बस ये कहा गया कि आपकी खातिर हमने फ़ैसला लिया है, हमने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। खुदारा नाकामी को तस्लीम कीजिए। आप लोग नाकाम हो गए हैं हमें सिक्योरिटी देने में, आप लोग नाकाम हो गए हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में, और कोई सिक्योरिटी प्लान लेकर आइए। इंटरनेट बंद करना कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप सिर्फ़ और सिर्फ आंखें बंद कर रहे हैं।